क्योंकि हमारे शो के पहले दोनों पार्टिसिपेंट एक ही परिवार यानी अरोड़ा परिवार से हैं, इसलिए हमने सबसे पहले खातेदारी का मौका अरोड़ा खानदान को दिया। तो इसी बात पे जोरदार तालियां हो जाएं अरोड़ा परिवार के लिए। और जो तीसरी पार्टिसिपेंट यहां आ रही हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, मिस रीना सहगल। और यहां उन्हें टक्कर देने के लिए चौथे स्थान पर आ रही हैं स्वीटी सब्रवाल। अब जिनको मैं यहां बुलाने वाला हूं, यानी दो पार्टिसिपेंट, पांचवी और छठवीं, उन दोनों में एक खास बात है यार, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अरे आप कंफ्यूज मत होइए, शारीरिक ढंग से नहीं बल्कि रिश्ते के नाते, क्योंकि वो दोनों हैं देवरानी और जेठानी, एक ही परिवार की। अब तक जो एक ही छत के नीचे एक दूसरे का साथ देती आ रही थी, घर सजाने में, खाना बनाने में, वो अब एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी, एक दूसरे को टक्कर देंगी और जीत की ओर कदम बढ़ाएंगी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिसेस परी भारद्वाज का और मिसेस उमा भारद्वाज का। क्या? उमा, अरे वो ये बिना किसी को बताए वहां कैसे पहुंच गई? माताजी सचमुच मुझे पूछा तक नहीं। सुजाता बहू, शांत हो जाओ। इन दोनों को वहां मैंने भेजा है। क्या? रेडियो पर खबर आई थी, दो प्रतियोगियों ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो उमा परी ने सोचा कि वहां अपना नाम लिखवा कर देखें। और किस्मत देखो दोनों की, आखिरी समय पर दोनों ही चुन ली गई। चलो अच्छी बात है। इन दोनों का बड़ा मन था और इन्हें रोकने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी। कहने का मतलब ये है, जिस कार्यक्रम में घर की बेटी भाग ले रही हो तो बहू क्यों नहीं, इसलिए खुशी खुशी आशीर्वाद देकर मैंने हाँ कर दी। माताजी, आपने ये फैसला बिल्कुल सही लिया। क्या सही किया? जी सब गलत कर दिया आपने, सब कुछ फ्लॉप कर दिया। ये समझने वाली बात है। अब मैं किसके लिए ऐसी चीयर गर्ल बनूंगी? हैं? बेटी के लिए कि मेरी बहुओं के लिए? सब तो ऐसे लगता है कि ये ना हमारे परिवार के अंदर ही कंपटीशन हो गई, एकदम प्राइवेट टिप्स। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टास्क, जिसका नाम है सूझबूझ। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये सूझबूझ क्या है? आइए मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको यहां दूंगा 2-2 हजार रुपए और उन 2-2 हजार रुपयों से आपको कम से कम खर्चा करते हुए आपको अपने घर के लिए घरेलू सामान खरीदने हैं, वो भी केवल 48 घंटों में। जी हाँ, आपका टाइम है 48 आवर्स। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने हैं, कम से कम रुपए खर्च करते हुए। जिस भी पार्टिसिपेंट ने सबसे कम रुपयों में सबसे ज्यादा सामान खरीदा, वो तो जाहिर सी बात है आगे जाएगा ही। और जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करके सबसे कम सामान खरीदेगा, वो इस गेम से हो जाएगा बाहर, यानी एलिमिनेट। तो आप लोग तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? यस। ओके, ये लीजिए आपकी रकम। ये लीजिए, सबको 2-2 हजार रुपए मिल गए हैं और अब इनको सूझबूझ के साथ घरेलू शॉपिंग करनी है। ध्यान रखिएगा, कम से कम खर्चा कीजिएगा। हम अगले 48 घंटे के बाद फिर हाजिर होंगे ठीक शाम 7:30 बजे। तभी तो आपको फैसला बताएंगे यार कि कौन है बहू नंबर 1। हमारा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। समझने वाली बात है, ये राउंड था ना, वो लड्डू उमा ही जीतेगी। घर के सामान की खरीदारी में ये नंबर 1 है यार। वो मिस चांदनी चौक बस मेकअप का सामान ही खरीदती रहती है, फ्लॉप। छोटी मौसी जी, वैसे परी भाभी भी कम नहीं है। मेकअप और कपड़ों के अलावा बाकी सारी चीजों में सोच समझकर खर्चा करती हैं वो। मुझे लगता है कि इसमें तो जीत उन्हीं की होगी।
जीत और हार तो बात की बात है, लेकिन इस कंपटीशन ने हमारे घर में एक खुशी की लहर जान फूंक कर रख दी। साला इस बुढ़िया ने तो मेरी जिंदगी की चाबी अपनी कमर में लटका के रखी है। अगर मेरे को प्रॉपर्टी के कागज चाहिए तो कैसे भी इस चाबी तक पहुंचना होगा। दीदी, काफी दिनों बाद घर में सबको इतना खुश देखा, वरना तो मिस्टर पटेल की मौत के बाद तो एकदम उदासी ही छा गई थी। रूली, इस बात से ध्यान आया, आज बाजार से लौटते वक्त मैंने गौर किया कि हमारे मोहल्ले के करीबन आधे घर खाली हो चुके हैं। बाहर कितना सन्नाटा है। मिस्टर पटेल की मौत के बाद तो वो किटी भी बंद हो गई है और हम तो जान भी नहीं पाए कि उस किटी पार्टी का राज क्या था। रूली, इस किटी पार्टी के पीछे जो कुछ भी था उसमें खुशी का ही हाथ है, ये बात तो पक्की है। लेकिन इस बार वो हमसे 2 कदम आगे रही, इसीलिए तो लाख कोशिश करने के बाद भी हम उस तक पहुंच नहीं पाए। माता रानी, अब आप ही हमें सही रास्ता दिखाइए। इससे पहले कि किसी और के साथ कुछ बुरा हो, हमें सच्चाई तक पहुंचाइए माँ। यही एक मौका है जब मैं चाबियां चुरा सकती हूँ, वरना बाकी तो पूरा दिन माताजी इन्हें कमर से लटका के घूमती रहती हैं। दीदी, किटी पार्टी में जो कुछ भी हुआ एक बार शुरू से याद करते हैं ना। हाँ रूली, हो सकता है कि कोई सुराग ध्यान में आ जाए। शेर के मुंह में हाथ डाल रही है बिल्लो रानी, जरा बच के। दीदी, हम जितना सोच रहे उतनी बातें और उलझती जा रही हैं। क्या करें? दीदी, हम एक बार फोन करके मिसेस पटेल से बात क्यों नहीं कर लेते? हाँ रूली, वैसे भी उस दिन किंजल हमारे यहाँ हमें कुछ बताने आई थी, पर बात अधूरी रह गई। आखिर उससे फोन करके एक बार पूछे तो सही, ऐसी क्या जरूरत आ गई थी जो रातों रात उसे अपना घर बेचकर यहाँ से जाना पड़ा। 1 मिनट। हेलो हेलो किंजल, मैं सिमर बोल रही हूँ। तुम ठीक हो ना?
देखो किंजल, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किंजल क्या हो गया? तुम इस तरह से बिना किसी से कुछ कहे यहाँ से अपना घर छोड़कर क्यों चली गई? सिमर, मैं तुम्हें बस इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारे आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं वैसे है नहीं। तुम लोग सावधान रहना, मुझ पर नजर रखी जा रही है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकती। बाय। मिसेस पटेल का इशारा किसकी ओर था दीदी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। दीदी, तो यहाँ पे छुपा के रखा है लक्ष्मी जी को। अरे जय हो माँ लक्ष्मी की जय हो। इसे इस कमरे में किसी और को आने की इजाजत नहीं सिवाय माता जी को। मैं भी तो देखूं इस कमरे में कौन सा कुबेर का खजाना छिपा हुआ। कहाँ छुपा के रखे हैं? इसमें देखती हूँ शायद। सारा पेपर्स मिल गए। मैंने सोचा नहीं था कि ये पेपर्स मुझे इतनी आसानी से मिल जाएंगे। पिल्लो रानी तूने तो कमाल कर दिया।